करेंगे, हम अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे, चारों तरफ से हमें जूते पड़ रहे हैं। और फिर आपको बुरा लग जाएगा, मतलब ना हम टीटीपी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना बीएलए को कर पा रहे हैं, ना चाइनीज वर्कर्स जो आते हैं हम उन्हें बचा पाते हैं, बेचारे अक्सर आते हैं और मारे जाते हैं। तो हमारे अपने घर के अंदर हम जो लोग हैं हम उन्हें नहीं बचा पा रहे। सर, सऊदी अरब डिफेंस डील साइन कर लेता है पाकिस्तान के साथ। चीन कर्जे पे कर्जा, ले पैसा भरे जा रहा है। ट्रम्प बुला रहा मुनीर को खाना खिला दे रहा है। पाकिस्तान ऐसा करता क्या है सर, उसके साथ ये सब हो रहा है? पाकिस्तान मना नहीं करता। सुपर पावर है अमेरिका, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं खासतौर पे भारत को लेकर, हर उस जगह पर डोनाल्ड ट्रंप हिट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से कि वो भारत को चोट पहुंचा सके। अगर आपको इस चीज का नहीं पता कि इंडिया की ये पॉलिसी है आइसोलेट पाकिस्तान, तो फिर ते जड़ा ना हाथ नहीं मिलाना, किसी फोरम पे नहीं जाना, आना नहीं, जाना नहीं। पाकिस्तान आईएमएफ से कहना है कि पाकिस्तान को कर्जा न दो, एफएटीएफ में डालना है, बैठना नहीं है। मतलब दुनिया को जाकर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इनसे बात आइसोलेट दुनिया में। तो सर अब तो ये भी शुरू हो गया है ना कि अब काफी अर्से से कि सोशल मीडिया पर भी बात ना की जाए, और सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के लॉज लाए जा रहे हैं कि अगर किसी ने बात की तो उसको क्या सजा दी जा सकती है या कैसे रोका जा सकता है। लेकिन इस तरह से लोग रुकेंगे तो नहीं, हर कोई पाकिस्तान में तो नहीं बैठा हुआ। जय हिंद दोस्तों, जब से पाकिस्तानी सरकार ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तब से पाकिस्तान ढिंढोरा पिट रहा है कि अब मक्का मदीना की रक्षा हम करेंगे। लेकिन सऊदी अरब की सरकार ने पाकिस्तानी फौजियों को सिक्योरिटी गार्ड की तरह रखा है, जिसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान को भीख देगा। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है, तब से रोजाना बीएलए और टीटीपी पाकिस्तानी फौजियों को रोजाना कहीं न कहीं पर मार रही है, जिस वजह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी पोस्ट छोड़कर भाग रही है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को बलूची और पठानों से खतरा है। पाकिस्तानी आर्मी की इसी नाकामी की वजह से चाइना ने सीपैक का काम रोक दिया है, क्योंकि बीएलए और टीटीपी चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स को सरेआम सबके सामने उड़ा देती है। इस वजह से शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को चाइनीज गवर्नमेंट से माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया प्रोपगंडा फैला रहा है कि अगर फिर से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो 57 इस्लामिक देश एक साथ भारत पर हमला करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फौजियों को मरवाने के लिए खरीदा। पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील के बाद सऊदी सरकार ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि इससे भारत के संबंधों पर कोई असर नहीं होगा। मैडम, भारत बड़ा परेशान है, कह रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब का दफाई वायदा हो गया। आपको लगता है इंडिया सऊदी अरब पे हमला कर सकता है? क्योंकि अब तो सऊदी अरब से भी हमले होंगे इंडिया के ऊपर। एज पर द एग्रीमेंट तो यही है ना कि एन अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन बोथ। तो इसका मतलब यही है ना, खुल्लम खुल्ला जो बात की है, यानी कि अब भारत के ऊपर चाइना से भी हमले होंगे, तुर्की से भी हमले होंगे, अजरबैजान से भी हमले होंगे और सऊदी अरब। 3 मुल्क पहले ही पाकिस्तान के साथ थे, अब चौथा भी मिल गया। तो आपको नहीं लगती कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हो गया? इंडिया तो अकेला है मैडम, हाउ डू यू सी दैट? सर हम वाहिद कंट्री हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो हम पहुंच गए होंगे वही सेल करने के लिए, और तो हमारे पास कुछ है नहीं कि हम बोलें कि हमसे ऑयल ले लीजिए, हमसे अनाज ले लीजिए, हमसे शुगर ले लीजिए, हमसे मेडिसिन ले लीजिए, हमें कोई साइंस या टेक्नोलॉजी में कुछ आता है हमसे वो हम कोई लोगों को दे सकते हैं। हमारे पास सर ले दे के एक न्यूक्लियर वेपन्स ही है जो हम सारे वक्त देते रहते हैं कि जी हम तो चौधरी हैं, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, और इस्लामिक बॉम्ब का नाम हमने दिया है। लेकिन पूरी दुनिया में कई और जगह पर भी न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि, या फिर भारत में और कई जगह पर है कि ये हिंदू न्यूक्लियर वेपन है या ये क्रिश्चियन न्यूक्लियर वेपन है, ये इस्लामिक न्यूक्लियर वेपन वाली चूरन जो है वो हम ही सेल करते हैं। तो अब हमारे पास जो हालत है हमारी, कुछ रह नहीं गया है, तो अब हम ये लेकर पहुंच गए कि ठीक है जी। अब कहा ये भी जा रहा है, ये नहीं पता कहाँ तक सही है, लेकिन अभी खैर खबर तो खैर ज़ाहिर इंडियन मीडिया पे तो आपको पता है हम लोग बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हर एक की बात सुननी जरूर चाहिए, चाहे पसंद हो या ना हो। तो उनका भी ये कहना है कि तकरीबन $6 बिलियन में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया को दे दिए, और बात है कि वो $6 बिलियन का हमें वो ऑयल देंगे जो कि उधार होगा। तो सर ऑयल तो हमें हमारे अपने नहीं निकल आया, तो हमें अब सऊदी अरेबिया से ऑयल लेने की क्या जरूरत है? दूसरा, अगर ये समझा जाए कि एक कंट्री पे अटैक जो है
वो दूसरी कंट्री पर भी मतलब समझा जाएगा। तो ये कौन से मतलब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हम कि हमारे ऊपर अटैक होगा तो उनको गैरत आ जाएगी, उन पर होगा तो हम लड़ पड़ेंगे। और फिर सर फिर तो ये भी होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान पर कोई कर्जा है जो कि है, तो वो भी सऊदी अरेबिया पे समझा जाए। जितने लोगों ने हमसे पैसा लेना है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे MBS के पास जाए लेने के लिए। तो सर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ चल रही है और हम किसी तरीके से अपने आप को जो है वो सबका बताने के लिए हम सबकी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ चल रहा है उसमें तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। यदि जब हम अपने TTP BLA उन्हीं को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो अगर सऊदी अरेबिया में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारे लोग क्या कर लेंगे सर वहां पर? मतलब हम उन्हें, मुझे तो लग रहा है हम सऊदिया को सीधे सीधे जो है ना वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमने उनको एक रास्ता दिखा दिया है कि वो देखो जी इजराइल आप पे अटैक कर सकता है। लेकिन सऊदिया के तो कई इस्लामिक कंट्रीज के साथ भी इश्यूज हैं। तो क्या अगर जिसमें यमन और कौन कौन सी कंट्रीज लोग अक्सर बताते हैं, अगर वहां पे झगड़ा हुआ सऊदी अरेबिया का किसी से, तो क्या पाकिस्तान जाके लड़ेगा वहां? लेकिन सर भारत और पाकिस्तान दोनों यही कहते हैं, खासतौर पे भारत तो अक्सर ये कहते हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट के, हम किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, हमारा जो झगड़ा है हम आपस में खुद ही देख लेंगे। वो कहते हैं कोई तीसरा दखल ना दे। तो सर अगर वो किसी को इंटरफेयर करने ही नहीं दे रहे तो फिर कैसे मामला हल होगा? नहीं, वो मतलब निटी ग्रिटी में शायद कह रहे हैं कि भाई निटी ग्रिटी में ना जाए, कोई बंदा किसी को हम ये हक नहीं देंगे कि वो कहे मैं कश्मीर हल कर दूंगा, मुझ पे आप एतबार करें। तो वो उस सेंस में मेरा ख्याल कहते हैं। तो अगर वो कहते हैं यार आप टेबल पे बैठ जाओ और खुद कुछ रिजॉल्व कर लो और पाकिस्तान को भी कुछ कहें कि भाई आपने अब क्या निकालना है कश्मीर में से, इसमें जो स्टेटस को उसको एक्सेप्ट कर लो, हमारा फायदा है। और अगर हमारी मिलिट्री को ये लगा कि यार फाइनेंशियली इसमें फायदा है तो आई थिंक दे विल एक्सेप्ट इट। और अगर और भी जैसे आपने बात की कि पॉसिबिलिटी है कुछ और मुल्क भी इस तरह का एग्रीमेंट कर लें, तो फिर तो ज़्यादा इम्कानात हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है उस ऑप्शन पे चली जाए। और मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिकली उनको भी फ़ायदा है, पाकिस्तान के अवाम को भी फ़ायदा है। यानी आप टूरिज़्म का ही देख लें कितना स्कोप है, रिलीजियस टूरिज़्म कह लें, नॉन रिलीजियस टूरिज़्म कह लें, आप उनको राहदारी दे दें, तो ये छोटे छोटे इक़दाम जो हैं, फिर बाकी वहाँ से मेडिसिन आपको कितनी सस्ती मिल सकती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आपके जो नौजवान हैं IT में वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, साइंस में टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग ले सकते हैं, वहाँ के इदारों में पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें इतने फ़ायदे हैं इसके जिसका कोई शुमार नहीं, और इतना आसान है ये। या तो आप कहें ना कि भाई कश्मीर हमने हर कीमत पे लेना है, पाकिस्तान को दांव पे लगा के भी लेना है, फिर तो चले समझ में आती है। आपकी तो पॉलिसी भी क्लियर नहीं है कि है क्या, चाहते क्या हैं आप कश्मीर पे, व्हाट इज़ योर मैक्सिमलिस्ट डिमांड, व्हाट इज़ योर मिनिमम डिमांड। तो क्लैरिटी तो लाएं अपने यहाँ, एक नेशनल मीडिया को ओपन कर दें। ये जो डिबेट हम यहाँ कर रहे हैं, व्हाई कांट इट बी डन ऑन नेशनल टीवी? बिल्कुल जाहिर है, नेशनल टीवी तो इन्होंने कंट्रोल कर रखा है ना पूरी तरीके से। नहीं, मतलब उस कंट्रोल का फायदा क्या है? कब तक आप इस तरह से कंट्रोल करेंगे अननेचुरल तरीके से? या तो आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, फिर तो आपको खौफ खाना ही नहीं चाहिए। फिर तो जिसके वीक आर्ग्यूमेंट होंगे लोग उससे इंप्रेस नहीं होंगे, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, तो फिर तो बिल्कुल भी खौफ नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स वीक हैं तो इसलिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक जेन्युइनली फ्री डिबेट, फिर बात दूसरी है, तो फिर आप वैसे ही छोड़ दें उस पॉलिसी को। सो सोल्यूशन लाइज इन माय ओपिनियन इन एन ओपन एंड फ्री डिबेट।